के साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पे स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी वन दरोगा का OMR मूल्यांकन शुरू हो गया, जो परीक्षा 30 अप्रैल को संपन्न हुई है। और अटके विज्ञापन भटक रहे अहर्ता में, इसकी भी चर्चा होगी। कौन कौन से अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं आयोग को और किस पे भर्ती जो है चुनाव की बात आने की प्रबल संभावना है, या LT ग्रेड, RO या BO। और साथ ही साथ चर्चा होगी TGT परीक्षा पे मंथन शुरू हुआ कि परीक्षा कैसे कब कराई जाए, तो जो कुछ जानकारी है इसको भी अपडेट हुआ, इसके बारे में चर्चा होगी। और B.Ed अहर्ता पे कैविएट दाखिल कहाँ पे हुआ, किस मैटर में, ये बात होगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कुछ काम की खबरें हो सकती हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरिए करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जरूर, ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, सब कुछ की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अहर्ता स्पष्ट होते ही एक साथ आएंगी कई भर्तियां, 2 से 3 माह के भीतर दूर हो सकता अहर्ता का विवाद। अब ये अहर्ता का विवाद जो है, हाँ, 8 से 9 महीने में अहर्ता बहर्ता की सुनते खबरें आप भी थक गए होंगे। और ये अहर्ता जो है कोई इतनी बड़ी जो है तुर्रम खां नहीं है कि इसको दूर नहीं किया जा सकता है। शासन स्तर से थोड़ी ढिलवाई है कि इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बार बार आयोग की मंशा ये रहती है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से जो है पूरी हो और कहीं कोर्ट में जाके फंसे ना। क्योंकि जो टाइम टेबल जारी किया गया था आयोग के द्वारा, उसमें जिसमें कहीं समकक्ष की बात नहीं थी, उनको तो पहले ही टाइम टेबल में शो कर दिया गया था। बाकी जो है कुछ भर्तियों को लिए, जिसमें RO प्रमुख रूप से जो है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। अब RO को लेकर विज्ञापन जो है 200 कुछ पदों तक का जो है वो आ चुका है। अब इसको लेकर के जो है आयोग जैसे ये क्लियर होता है शासन स्तर से, संभावना यही है कि जून के जो है फर्स्ट वीक के बाद जो है ये भर्ती आएगी और 200 कुछ पदों के पहले विज्ञापन जारी होगा। पदों की वैसे पूरी संख्या लगभग 450 है, जिसमें सबसे अधिक RO के पद हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। और 125-30 के लगभग जो ARO के पद हैं, तो इन पे जो है भर्ती देखने को मिलेगी जून के फर्स्ट वीक के बाद में। उसी समय ही BO की भर्ती का भी जो है वो है, तो BO और RO की भर्ती। बाकी LT ग्रेड भर्ती को लेकर के जो है शासन से जैसे ही विचार विमर्श होता है उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा भर्ती वो कब तक आएगी। तो फिलहाल अभी पहले जो आएगी वो RO आएगी। पूरी खबर जो है ये आयोग की ओर से शासन और विभागों को लिखा जा चुका पत्र, तो 3 खबरों का सार आपको हमने बता दिया। और समकक्ष अहर्ता स्पष्ट होने के इंतजार में जो भर्तियां फंसी वो कब तक आएंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये एक मैटर है B.Ed अहर्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल जो होगा ये आयोग की तरफ से होगा। और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में था। आयोग अपने निर्णय पर कायम और अगले कुछ दिनों में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। बात हो रही B.Ed विषय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 93 पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में भर्ती होनी है, तो जुलाई-अगस्त 2022 में आवेदन लिया था। इसी के सापेक्ष जो है 7000 आवेदन आए थे। आवेदन प्रक्रिया होने के बाद कैंडिडेट जो है अनिवार्य अहर्ता के मामले में हाईकोर्ट चला गया था। तो हाईकोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि B.Ed विषय का विज्ञापन जो है वो रद्द करके सभी अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क जो है वापस किया जाए, क्योंकि अनिवार्य अहर्ता जो है काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT से निर्धारित मापदंड को मानते हुए आवेदन लिया जाए, ऐसा कोर्ट का निर्णय था। तो आयोग ने निर्णय लिया था कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी के चलते याची ने फिर कैविएट दाखिल कर दी। यानी कि कोई भी सरकार के आयोग के द्वारा कोई भी चीज़ होता तो पहले सूचना जो है वो उसी के बाद उस पर कोई निर्णय आए, तो इसके लिए कैविएट जो है दाखिल कर दिया गया। इस पर जो भी निर्णय होगा उससे भी आपको रूबरू करा दिया जाएगा। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो TGT PGT परीक्षा को लेकर 16 मई को जो सुनवाई होगी उस पर पूरा दारोमदार, जो उच्चतर को असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो सुनवाई है उसके आयोग के न रहने पे सदस्यों पे उच्चतर में जो है उस पर निर्णय जो है 16 मई को आशा सुनवाई होने के बाद कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शासन स्तर पे जो है अब वैकल्पिक तौर पे जो समय बहुत ही निकल चुका है, आयोग अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया और दोनों आयोगों में सदस्यों अध्यक्षों कोई कुछ नहीं कार्य कर रहा है। तो इसको लेकर के अब शासन वैकल्पिक तौर पे भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो है एक कमेटी, एक बैठक गठित होगी, उसके बाद एक मीटिंग और उसके बाद ही निर्णय इस पे जो है होगा। तो ये चीज़ मान के चलिए कि जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक जो है इंतजार करिए। 16 मई को सुनवाई है, उसके बाद जो है ये क्लियर हो जाएगा। संभावना यही है कि जुलाई से अगस्त माह में आयोग अपना कार्य शुरू करेगा और भर्ती प्रक्रिया में जो 4000 समथिंग TGT का है इसको जो है सरकार कंडक्ट करा सकती है। उसके बाद एक नया विज्ञापन जो है वो सितंबर-अक्टूबर में 20 से 22 हज़ार का वो TGT PGT का देखने को मिलेगा। अभी तक की अपडेट ये है TGT PGT परीक्षा के संदर्भ में। और बाकी की LT ग्रेड, RO और BO की चर्चा आपसे पहले ही की जा चुकी है। वन दरोगा का जो UPSSC में एग्जाम हुआ उसका मूल्यांकन चल रहा है। इससे जो भर्ती देखने को मिलेगी UPSSC से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती जो देखने को मिलेगी और जूनियर असिस्टेंट की जो है शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी चुनाव के बाद। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी एक हफ्ते के अंदर जो है जूनियर असिस्टेंट के बारे में विज्ञप्ति जो है वो UPSSC से जारी हो गई। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी YouTube चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।